द्वारपाल। हाँ कहिए महाराज। ऐसा है, बोलिए। तुम्हारे लिए एक मुर्गा लेके आया हूँ मैं। मुर्गा? और क्या? मुर्गा लाए हो? और क्या? खाने ले फंसा के लेके आए हैं। अच्छा बताता। और क्या? ठीक करे महाराज। तो लाओ। लाए हो जो लाओ, खाओ पिया। ये आ गए हैं। हाँ 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 हाँ। देखिए महाराज। दोस्तमन हाँ। देखिए। अरे दोस्तमान, हाँ यही है यार ये कौन सी मंदिर है दोस्तमान? मैंने तो सोचा था ये मंदिर कुछ और है यार, लेकिन ये मंदिर कुछ और ही लग रही है। खैर कोई बात नहीं है, चल करके इनका मान विनती करना चाहिए कि 2 साल से मैं फेल होते आ रहा हूं, इस साल पास हो जाऊंगा तो आपके इस मंदिर पर आकर के एक नारियल चुंदरी चढ़ाऊंगा। जय हो देवी जी, जय हो। दोस्तमान, जैसा मैंने देवी जी का पैर छूने के लिए चला, मालूम नहीं यार इस मंदिर से कोई ईंटा या पत्थर आकर के मेरे सर में बहुत जोर से लग गया। अरे रे, आपके सर में लग गया? जी हाँ। ठहरो, बात समझ नहीं आ रहा है। ये आकाशवाणी देवाजी हाँ महाराज। दोस्त। ठहरो, एक तो पचरा मुझको सुनने चाहेंगे। अरे अरे, दे चटौला देवी में बोले हूँ। ये तो देवाजी और हाँ दोस्त। देवी जी का ये तो आकाशवाणी है, लेकिन दोस्तमान कहिए दोस्त। देवा और देवी जी का कहना है कि एक मुझे पसना चाहिए। हाँ, अरे बाजई बाजई हो बधाई, अरे धाई माई जी कहो मिया, अब हवा न लागे नाए। सुनिए। क्या बात? मैंने तो सोचा किस लिए तुम आए हो यहाँ, बतला दीजिए किस लिए आए हो। नंदा भाई का कोठा है ये, सच सच बता दीजिए किस लिए आए हो। अवश्य अवश्य, आप घबराइए नहीं, जरूर बताऊंगा। मालूम नहीं क्या बात है,
कि जब से देखा है तुझे ये दिल मेरा बलिहार है, ऐसा लगता है मुझे पिछले जन्म का तू यार है। नंदा जी मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारी क्या राय है? ये यहाँ मोहब्बत करने आए हो? नंदा जी बोलो तुम्हारी क्या इरादा है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ठीक है, बात को अच्छा अच्छा ये बात है, अरे तो जोर से बता देना चाहिए, मेरे कान में बताने की क्या आवश्यकता थी तुम्हें नंदा जी? इसलिए बड़े इशारे से तुमने मेरे कानों में बता रही हो। हाँ। अरे जरा खुलासे में बता देती तो इतना टाइम नहीं मिला था। अच्छा अच्छा देखो, अगर तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अपने माँ का 9 लखा हार जो है ला करके हमारे गले में पहनाओगे, फिर मोहब्बत करोगी आप? हाँ खैर कोई बात नहीं है नंदा जी, आधे घंटे का मौका दीजिए, आधे घंटे के अंदर मैं हार ला करके जरूर तुम्हें पहनाऊंगा। ठीक है। ठीक है नंदा जी, जाइए अपने अड्डे पर, आधे घंटे के अंदर अवश्य मिलूंगा। आप अपने दोस्त प्रकाश को यहां से भगा देना चाहिए, क्योंकि वो आता ही होगा। उसके बाद कुछ क्षण के बाद हमें तैयारी अपने महल के तरफ बनाना चाहिए। नंदा ने तो मुझे घायल कर दिया एक ही नजर में। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, दोस्त प्रकाश, अरे यार मैं दूसरी दुनिया में खो गया था और आप आकर के मेरी नजरों के सामने हाजिर हो गए। और क्या दोस्त? लेकिन दोस्त मन क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम? बहुत जल्दी बताओ मुझे। और दोस्त उठिए और यहाँ से चला जाएगा। दोस्त उठिए। और आज नंदा का गाना खत्म नहीं हुआ और तुम लोग यहाँ से दोस्त बनिए चला जाए। दोस्त मान, कहिए दोस्त, अब समझ लो कि वो ललन सिंह नहीं रहा। जरा सुनो हमारी बात को। कहिए। और दोस्त जाने और को मेरा ये दिल ना कहे, दोस्त जाने को मेरा, और जाने को दिल ना कहे, और दिलवार यहाँ से न जाऊंगा मैं। नंदा रंडी है जो और मेरे दिल में धसी, आज साउस करानी बना मैं। दोस्त भाई कहिए दोस्त। देखो ऐसा है, आपको जाना है तो शीघ्र यहाँ से चले जाइए। ये ललन सिंह कुछ क्षण के बाद या कुछ पल के बाद सोचूंगा, उसके बाद में फिर मैं आऊंगा। दोस्त ऐसा है कि हमारे दोस्त हो, आपको अपने साथ में और से लेकर चले। नहीं नहीं दोस्त मान, तुम चले जाओ, इसी में भलाई है तुम्हारी। आज से समझ लो कि हमारी तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई। अरे रे दोस्त ऐसे क्या बात करते हो? क्या मानोगे नहीं मेरे कहना? तुम नहीं मानूंगा, निकल जाइए यहाँ से, बादल जाइए आप। जा तो रहा हूं, लेकिन ये सोच लीजिए हमारी तुम्हारी दोस्ती में बहुत फर्क पड़ जाएगा। अरे फर्क पड़ जाए या बिल्कुल अलग हो जाए, इससे मतलब मुझे नहीं है। तुम धीरे से निकल जाओ यहाँ से। ये हमें समझा रहा है, हमारा ही जूता हमारे ही मुंह पर मारने की कोशिश कर रहा है ये। क्योंकि नंदा के खातिर अब क्या नहीं करूंगा, अब मैं चल करके अपने माँ के सैन कक्ष में उनसे हार मांगूंगा। अगर हिनौते से हार देगी तो ठीक होगा,
देगी तो इसका इल्जाम क्या होगा? हम जाने या साक्षात नारायण जाने। नंदा और निगाहें मिला के, जब से मैंने नंदा की निगाहें देखी है तब से मालूम नहीं मुझे क्या हो गया है। और निगाहें मिला के बदल जाने वाले, और हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। निगाहें मिला के माताजी, ये आपका बेटा राजकुमार ललन सिंह आपको कोट कोट प्रणाम करता है। खुश रहिए मेरे लाल। क्या बात है बेटा? माँ, जरूर बताऊंगा कि किस लिए मैं आपके पास आया हूं मैया। आज मेरा कहना हो जाए तो बहुत अति सुंदर होगा। जरा सुनो हमारी बात मैया, जो मैं कहूंगा गौर से सुनना तुम। कहिए बेटा। और नौलखा और जाना तुम्हारे गले, और इसको फारन है मैया उतारो जरा मेरा कहना मेरी मैया, और कर दीजिए इसमें कुछ भी न सोचो विचारो जरा। क्या हुआ बेटा? माँ, आपके गले में जो नौलखा हार पड़ा है उससे मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है। आपको क्या हुआ है? अरे मेरे लाडले, क्या करोगे मेरे नौलखा हार को? आपको क्या हुआ है मेरे लाडले? जरूर बताऊंगा माँ। आपको क्या हुआ है मेरे लाडले? क्या करोगे मेरे नौलखा हार को? अरे बेटा, माँ, आपको क्या हो गया है ये बताइए। मेरे नौलखा हार को क्या करोगे तुम? मैया सुनो, मैं क्या करूंगा। मैंने एक लड़की से मोहब्बत किया है, और उस लड़की ने कहा है कि राजकुमार ललन से जब तुम अपने मां का नौलखा हार लाओगे, मेरे गले में पहनाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत शादी विवाह तक कर लूंगी। अरे बेटा, ये बताइए कि नौलखा हार लेकर जाओगे जी मां। वो रंडी को देगे? नहीं बेटा, मैं नौलखा हार आपको मैं कभी नहीं दूंगी बेटा। अरे मां, जानता हूं कि नंदा तबायफ है, लेकिन मैं शादी विवाह करूंगा तो उस नंदा से ही करूंगा। अरे बेटा, मैया। तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घराना में करवाऊंगी, नहीं और मां, उसके बातें भूल जाइए। मैं कोई बात नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि नंदा वो चीज है कि मेरे नजरों में नाच रही है।
और रही बात, अब तुमसे कुछ जरूरी बात दूसरे डिपार्टमेंट में करना चाहता हूं माँ। और रही तेरा व्यवहार और हम मुझको बेटा तुम्हारी भलाई इसी में है कि ये हार जितना जल्दी हो सके मेरे हाथों में दे दो भैया। अरे नकी दौलत अरे बाबो के बेटा नकी दौलत नकी दौलत अरे बाबो के बेटा ओ चाहे जितना कूदता दिखाबो के बेटा चाहे जितना कूदता चाहे सूरज बच में आके उदे ओ चाहे सूरज बच में जाके उदे हो नहीं छूने को हाथ बाबो के बेटा नहीं छूने को हाथ। अरे बेटा माँ ये देने की तो बात छोड़ दीजिए, ये सूरज चाहे पूरब से पश्चिम हुए अच्छा अच्छा और हार को छूने को नहीं पाओगे बेटा तुम। माँ अगर हार मुझे नहीं मिलेगा तो एक बात कान खोल करके सुन लो, मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा, पूरे इतिहास में अपना नाम कर दूंगा। क्या हुआ? हाँ जान से खत्म कर दूंगा। अगर जान से खत्म कर दोगे? जी हाँ। बोलो आखिरी बेटा। बार समझा रहा हूँ मैया कि आप ये हार मुझे दे दीजिए, पिताजी से कह करके तुमको आप ये शोभा देता है कि वो नंदा बहुत हो गई और माँ कुछ नहीं हुई। नहीं माँ क्यों नहीं, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। माँ के कदमों में जन्नत होता है, लोग कहते हैं सत्य है। लेकिन आज मुझे इस हार की सख्त जरूरत है। इंसान का जब दिमाग क्रिक हो जाता है और इसका भूत जब सवार हो जाता है तो ये लाठियां नहीं गिनी जाती है कि कितनी लाठी पड़ जाए बदन पर। लाओ ये हार मुझे दे दो। नहीं बेटा मैं नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, तुम्हारा जिद है तो हमारा ही जिद है। एक हमारे इलाके में एक लड़का था, वो बहुत अच्छा लड़का था, उसकी बात कुछ कुछ मुझे याद आ रही है। अरे किसकी बात याद आ रही है? अरे उसी लड़के की जो रहता था हमारे इलाके में, अन्नू नाम है। लेकिन उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब अपनी बात कर रहा हूँ। जो उस पर बीता है वो जानेगा और जो मुझ पर बीतेगा मैं जानूंगा। लाइए हार मुझे दीजिए। नहीं दूंगी तो अगर नहीं हार दूंगी। नहीं मिलेगा तो मैं जान से मार दूंगा। माँ बहुत हो चुका तुम्हारा ये बकवास, मेरे नजरों में सिर्फ नंदा नाच रही है। नंबर 1 और नंबर 2 और ये नहीं बेटा नहीं।
और तुम्हें देख कर दिल और बेकल है हमारा। तुम्हें देख कर और दिल बेकल है हमारा। और बताओ तुम्हें कौन और है खंजर से मारा। बताओ तुम्हें कौन। क्या हुआ है बताइए। स्वामी क्या बताऊं, मुझसे और ललन सिंह तुम्हारा और ललन सिंह लाडला है और तुम्हारा हमारा। ललन सिंह ललन सिंह तुम्हारा लाडला है। मुझे आज गोली से ललन सिंह ने मारा। मुझे आज जी हाँ स्वामी आपका लाडला ललन सिंह ने मुझे और तुम्हें किस लिए और है ललन सिंह ने मारा। तुम्हें किस लिए और है ललन सिंह ने मारा। और है किस लिए और है पानी उतारा। आखिर कौन उसने तुमको मारना चाहा बताइए। स्वामी वो ये नंदा से प्यार कर रहा था क्या और मुझसे आया कहने लगा हार दे दीजिए। मैंने कहा अपना हार कभी नहीं दूंगी। अच्छा उन्हें कहा कि हार अगर नहीं दोगे तो तुझे मैं गोली से मार दूंगी। इसलिए मैंने हार देने का इनकार किया। मुझे उन्होंने जान से मार दिया। अब मैं बचूंगी नहीं स्वामी। हरे द्वार पर स्वामी ले चलो। चलो मैं देखता हूँ। पैसा देते पढ़ने के लिए और तुम तवायब के कोठे पर जा करके उसे गंवाते हो और उसके कहने से अपने माँ को मार दिया। हरामजादे। अब मैं तुम्हारा देखूंगा कि कितने बड़े बलवान हो हरामजादे। अगर तुम्हें मैं जान से नहीं मारा तो मेरा भी नाम राजा राम नरेश नहीं। माँ मेरी इनकार कर रही थी, मुझे हार नहीं दे रहे थे और उसे मार कर हार लेकर के इस नंदाबाई के अड्डे पर मैं पहुंच चुका हूं। लेकिन मालूम नहीं वो दिखाई नहीं दे रही है। इसी जगह पर उसका बैठकर इंतजार करूंगा। कहीं ना कहीं नंदा होगी, जरूर अपने अड्डे पर आएगी।
मैं तो किसी और का इंतजार कर रहा था पिताजी। आप कैसे अच्छा आ गए? अच्छा, आप कैसे आ तुम गए? किसी और का इंतजार कर रहे थे? जी पिताजी। हैं? तुम इंतजार कर रहे थे, मैं जानता हूँ किसका इंतजार कर रहे थे। अरे हैं? तुम उस तवायफ रंडी की इंतजार कर रहे अरे थे। पिताजी, आपको कैसे मालूम हो गया? इतना बड़ा हादसा मैंने किया और आपको मालूम हो गया? आपको कैसे मालूम हो गया? हरामजादे, हमको कैसे मालूम हो गया? हैं? हमको कैसे मालूम हो गया? तो बस खबरदार, तू बंद बकवास कर, बस खबरदार। और बंद बकवास कर, माफ तुझको करूंगा और कभी चूक से मार डालूं तुझे, मार डालूं तुझे, मार डालूं तुझे आज बंदूक से। अरे पिताजी सुनो मेरी बात, बहुत हो चुका तुम्हारा ये बकवास। आयो द्वारपाल, और बस खबरदार, और पिताजी जुबान रोक लो, बस खबरदार पिताजी। और जुबान रोक लो, और बेगा कलमा दोबारा सुनाना नहीं, वरना हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लूं, रंग बाज यहाँ पर दिखाना नहीं। आप रंगबाजी दिखाने के लिए सुनो। मैं चाहता तुम हमारे बाप हो, लेकिन आपके ऊपर आज मैंने हाथ उठा दिया। तुम्हारी बंदूक को हमारे आदमियों ने छिपा कर रख दिया है, तुम नहीं पाओगे उसे। और रही बात, अब देखो राजकुमार ललित सिंह का करामात की क्या ये करने जा रहा है। आया द्वारपाल, ये लो हाथ की हथकड़ी और पांव में बेड़ी डालकर ले जाओ इन्हें 10 नंबर कोठरी के अंदर बंद कर दो। हमको बंद करेगा? आपको बंद करूंगा मैं, हमको बंद करेगा? आपको बंद अरे करूंगा। तुझे बोटी बोटी काटूंगा। जब वो दिन आएगा तो बोटी बोटी अपने बेटे को काटना, लेकिन आज तेरा वो हाल करूंगा कि उसी जेल में तुम तड़प तड़प कर मरोगे। तड़फा तड़फा के मारूंगा मैं तुझे।